हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस सारणी में दे रखी है आयु वर्षों में, जैसे 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 तक। इसके बाद में रोगियों की संख्या यानी बारंबारता, इसमें है 6, यहाँ 11, 21, 23, 14 और 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न में हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। इसमें हम पहले ज्ञात करेंगे बहुलक, और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को भी याद कर लेना है। हम जैसे यहाँ लिख रहे हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये बहुलक का सूत्र होता है। अब जैसे बात करें F1 का मान हम पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद में F0 का मान देखेंगे, फिर F2 का, फिर H का और फिर L का मान, ये हमें निकालना है। ठीक है, और वो कैसे निकालना है मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको देखनी है बारंबारता या रोगियों की संख्या जो क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है, अब जैसे इसमें दे रखी है यहाँ पर 6, फिर 11, 21, 23, 14 और 5। इसमें आपको देखनी है सबसे बड़ी वाली संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 23 है। ये हो जाएगी आपकी F1, यानी F1 का मान कितना है इसमें 23। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23। और इसके इधर वाली संख्या यानी बाई संख्या जस्ट वो हो जाएगी F0 का मान, यानी F0 का मान कितना है इसमें 21। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे F2 का मान। F2 का मान जस्ट इसकी दाई वाली संख्या यानी कितनी है इसमें F2, हमें लिख देंगे 14 या 14। ओके, अब देखते हैं अंतर। इनमें अंतर कितने का है, अंतर किसमें, जो वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे यहाँ 5 से 15 है, फिर 15 से 25 है, आगे 25 से 35, 35 से 45। इनमें अंतर कितने का है, इनमें अंतर समान होगा। अब जैसे 5 से 15 के बीच में 10 का अंतर है, फिर 15 से 25 के बीच में भी 10 का अंतर है, फिर 25 से 35 के बीच में अंतर 10 का है। इस प्रकार सभी में अंतर 10 का है, तो H का मान आ जाएगा इसमें 10। अब ज्ञात करेंगे L का मान। L का मतलब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, जो आपकी सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी थी, 23। इसके जस्ट आपको ऊपर देखना है, इसमें 35 है, यहाँ 45 है। जो इधर वाली संख्या है 35, वो आपकी हो जाएगी L, यानी वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई, 35। अब इसके बाद में इस मान को फिट करेंगे सूत्र के अंदर, यानी पहले L का मान, जो L का मान कितना दे रखा है इसमें 35, हम यहाँ उतार देंगे 35। इसके बाद में साइन प्लस का प्लस कर देंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसके बाद में F1 का मान यानी बड़ी बारंबारता कौन सी है, 23, हम यहाँ लिख देते हैं 23। इसके बाद में साइन माइनस का है, मैं यहाँ साइन माइनस का कर रहा हूँ। फिर F0 का मान लिखना है, F0 का मान कितना है, 21। ठीक है, इसके बाद में बटे करना है, आगे उतारेंगे 2, मैं यहाँ उतार देता हूँ 2। इसके बाद में F1 का मान, F1 का मान कितना है बच्चों, 23, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 23। इसके बाद में माइनस करेंगे, F0 का मान कितना है, F0 का मान यहाँ से देख लेना 21। ठीक है, इसके बाद में माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान है 14। फिर करेंगे ब्रैकेट बंद, इसके बाद इंटू करेंगे। अब लिखेंगे H का मान, यानी अंतर कितना आ रहा है 10, हम यहाँ उतार देंगे 10। ठीक है, आगे उतारेंगे 35, आगे साइन किसका दे रखा है, प्लस का। अब करते हैं बाकी, इस 23 में से घटाएंगे 21, तो कितना बचाएगा, ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। अब करते हैं 2 इंटू 23, यानी 23 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 46। आगे साइन माइनस का है, उतार देंगे 21, फिर माइनस की 14। ठीक है, इंटू करते हैं 10। ओके, इतना करने के बाद में आगे उतारेंगे 35, फिर साइन प्लस का है, इस 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, यहाँ उतारते हैं 46, और दोनों जो माइनस की संख्या है इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे माइनस का 21 है, माइनस का 14 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया, माइनस के 35। हमें कितना प्राप्त हो गया, माइनस का 35। ओके, इसके बाद में उतारेंगे 35, आगे साइन प्लस का है,
फिर 20 है। अब घटाएंगे इस 46 में से 35 को। हम बाकी करते हैं 46 में से घटाते हैं 35 को, तो हमारे पास कितना बचेगा? 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 11। ठीक है, आगे करेंगे, उतारेंगे 35, आगे साइन प्लस का है। अब इस 11 का भाग 20 में देंगे, यानी 11 का भाग किस में देना है? 20 में। ठीक है, जैसे 11 कम 11, कितना बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा। अब भाग नहीं जा रहा, यहाँ उतार देंगे 0, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इसका भाग इसमें दिया, 8 बार में 88 आता है। कितना आता है? 88। ठीक है, कितना बच गया? 2 0। इस प्रकार आप 1.8 भी कर सकते हो। ठीक है, 1.8 आ गया भागफल। इसके बाद में दोनों को ऐड करेंगे, ऐड का मतलब जोड़ेंगे। जैसे 35 और 1.8 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 8, यहाँ पॉइंट, 5 1 6 और यहाँ आ गया 3। इस प्रकार इसका बहुलक हमें प्राप्त हो जाएगा 36.8। हमने बहुलक ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे माध्य। इसके लिए हमें 4 खंड बनाना है, 1 2 3 4। जो पहला वाला खंड है उसमें लिखेंगे आयु वर्षों में, जो क्वेश्चन में दे रखी है सारणी के रूप में, जैसे 5 से 15, फिर 15 से 25 है, 25 से 35 है, 35 से 45 है, फिर 45 से 55, 55 से 65। यहाँ पर लिखेंगे योग। इसके बाद में ऐप का मान, जो रोगियों की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है, पूरी संख्या ऐसे कैसे उतार देंगे सारणी में से देखकर, और यहाँ पर करेंगे सभी का जोड़, यानी सिग्मा ऐप का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं। जैसे 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 4 15, 15 और 5 20, 20 का 0 आ गया। हासिल के 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। इस प्रकार हमें सिग्मा ऐप का मान 80 प्राप्त हो गया। अब ज्ञात करेंगे मध्य मान, यानी अक्ष का मान। और आप जानते हैं माध्य में अक्ष का मान कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। हम जैसे कर रहे हैं यहाँ पर 5 + 15 बटे 2, यानी कितना आ गया बच्चों? 20। इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 10। मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ 10। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी जैसे 15 और 25 को जोड़ते हैं, फिर 2 का भाग देंगे। ठीक है, जैसे 5 और 5 10, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, यानी 40 आ गया। इसमें 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा? 20। इस प्रकार इसका मध्य मान कितना आ गया? 20। अब इतना करने के बाद में आपको देख लेना है इनमें अंतर कितने का है, यानी अंतर कैसे निकालेंगे? जैसे 5 से 15 में 10 का अंतर है, फिर 15 से 25 के बीच में भी 10 का अंतर है, 25 से 35 में 10 का अंतर है। आपने देख लिया इनमें अंतर 10 का है, जो अंतर निकल कर आ रहा है उसी को ऐड कर लेना है। यानी जैसे पहले 10 था, इसमें 10 जोड़ा 20 हो गया, इसमें फिर 10 जोड़ेंगे कितना आ गया? 30, फिर 10 जोड़ेंगे तो 40 आ गया। इसी प्रकार 10 ऐड करते जाओ, 50, फिर 60। आपको लास्ट में चेक भी कर लेना दोनों को जोड़कर, यानी 55 और 65 को जोड़ना है। आपको जोड़ना है 55 और 65 को। कितना आ गया बच्चों? 5 और 5 10, हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 120 आ गया। इसमें 2 का भाग देते हैं तब हमें 60 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ देख लेना 60 आ गए। इस प्रकार जो हमने मध्य मान ज्ञात किया वो करेक्ट है। इसके बाद में अब करेंगे f इंटू अक्स, तब हमें f अक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। f इंटू अक्स करेंगे, यानी यहाँ पर 10 इंटू 6 करते हैं तब हमें प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर 60। अब करेंगे 20 इंटू 11। आपको करना है 20 इंटू 11। 1 को 0 से गुणा किया 0 आएगा, फिर 1 को 2 से गुणा किया 2 आ गया, फिर 1 को 0 से गुणा किया 0, 1 को 2 से गुणा किया 2। इस प्रकार हमें 220 प्राप्त हो गया। मैं यहाँ कर रहा हूँ 220। इसके बाद में करेंगे 30 इंटू 21 या 21 इंटू 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 0, यहाँ भी 0। ठीक है, फिर 3 को 1 से गुणा किया तो 3 आ गया, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। इस प्रकार इनको उतार लेना है, यानी कितना आ गया? 630। हम यहाँ उतार देंगे 630। इसके बाद में करते हैं 23 इंटू 40, 23 इंटू 40। ओके, यहाँ आ जाएंगे 00, फिर 4 3 12, 4 2 8 1 9। इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया 920। हम यहाँ उतार लेते हैं 920। अब आगे करते हैं 14 इंटू 50। ठीक है, जैसे हम यहाँ करते हैं 00, 5 के 20 होते हैं, 2 आ गया, 5 एकम 5, 5 और 2 7। इनको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 700।
हम यहाँ उतार लेते हैं 700। इसके बाद में 5 × 60 करना है। इसके लिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे 5 को 6 से गुणा किया, 5 × 30 होते हैं, 1 0 था, 1 उतार देंगे। इस प्रकार 60 × 5 किया, हमें प्राप्त हो गए 300। अब इन सबको जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा fx का मान। ठीक है, इन सब का टोटल करेंगे। जैसे इकाई वाला कितना, इसमें 0 है, यहाँ कर दिया हमने 0। फिर 6 और 2 8, 8 और 3 कितना होता है, 11 और 2 13। इसका आ जाएगा 3 हासिल का 1, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 6 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28। यानी इसका जोड़ कितना आ गया अपने पास में 2830। हमें ज्ञात करना है माध्य। इसका सूत्र होता है x बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ उतारते हैं x, आगे साइन बराबर का है। अब उतारेंगे सिग्मा fx का मान। सिग्मा fx का मान कितना है यहाँ पर 2830 उतार लिया। इसमें किसका भाग देंगे 80 का, यानी सिग्मा f का मान कितना हमारे पास में 80 है, 80 उतार लिया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई। अब आपको भाग देना है 8 का 283 में। ठीक है, आपको भाग देना है 283 में 8 का। ठीक है, 8 तिया 24 होता है, कितना बचेगा 4 यहाँ 3, 8 पंजो 40। ठीक है, अब कितना बच जाएगा यहाँ पर 3। अब भाग नहीं जा रहा, उतारेंगे 0, यहाँ उतार लेंगे पॉइंट, 8 तिया 24 उतार देंगे, कितना बचेगा 6, 0 उतार दिया, 8 7 56। इतना ही कर लेना पॉइंट के बाद 2 संख्या तक। यानी इसका मान हमें प्राप्त हो गया 35.37। यानी अक्ष का मान हमें प्राप्त हो गया 35.37। इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।